और नहीं तो इस तरीके से चावल से भी स्थान दे सकती हैं। मेन दरवाज़ा है वहाँ पर दिखा देना चाहिए। और बार के दिन हमें सरसों के तेल का दीपक पीपल। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे दीपक कब जलाना चाहिए, दीपक की बाती कैसी होनी चाहिए, दिशा कौन सी होनी चाहिए, दीपक किस चीज़ का हमें जलाना चाहिए, और जब अपने मुख्य दरवाजे पर हम दीपक रखते हैं तो दाईं साइड में रखें या बाईं साइड में। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। दीपक हम सुबह में भी जलाते हैं और शाम में भी जलाते हैं। और शाम के टाइम में दीपक जलाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि जितनी भी हमारे घर में नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है, तो वो दीपक जलाने से ख़त्म हो जाती है। तो दीपक हम सुबह में भी, बहुत से लोग हैं जो दहलीज पूजन करते हैं तो वो सुबह में दीपक जलाते हैं, और शाम में दीपक जलाना बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शाम के टाइम में भी दोनों का आगमन होता है। माता लक्ष्मी भी आती हैं और साथ में उनकी बहन दरिद्रा भी आती है। तो जिनके दरवाजे पर दीपक रहता है तो वहाँ पर माता लक्ष्मी का आगमन होता है, और जिसके दरवाजे पर दीपक नहीं होता है, अंधेरा रहता है, वहाँ पर दरिद्रा का आगमन होता है। तो इसीलिए अपने मुख्य दरवाजे पर अपने तुलसी माता के पास दीपक हमें ज़रूर जलाना चाहिए। और ये मल मास है जिसे अधिक मास भी कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस महीने में दीप दान का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। तो हमें प्रतिदिन तो हम लोग 2 ही दीपक जलाते हैं, एक तो पूजा रूम में और एक अपने तुलसी माता के पास, लेकिन अधिक मास में हमें 3 दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। और शाम के टाइम में हमें 3 दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। एक दीपक हम अपने पूजा रूम में जलाएंगे, दूसरा दीपक हमें अपने दरवाजे पर जलाना चाहिए, और तीसरा दीपक हमें तुलसी माता के पास जलाना चाहिए। आप चाहें तो 3 भी जला सकती हैं और आप चाहें तो 5 भी जला सकती हैं। और ये जो अधिक मास चल रहा है जिसे मल मास, पुरुषोत्तम मास कहते हैं, इस महीने में दीप दान का विशेष ज़्यादा महत्व है। तो आपको 3 दीपक तो प्रतिदिन ज़रूर जलाना चाहिए, और आप चाहें तो 5 भी जला सकती हैं। एक दीपक हमें अपने पूजा रूम में जलाना चाहिए, दूसरा दीपक हमें मुख्य दरवाजे पर, तीसरा तुलसी माता के पास, और चौथा दीपक शिवालय या कोई भी मंदिर आपके अगल बगल में है तो वहाँ पर जलाएं, और 5वां दीपक हमें पीपल वृक्ष में जलाना चाहिए, क्योंकि अधिक मास में पीपल वृक्ष के पास दीपक जलाने का विशेष महत्व है। तो आप चाहें तो 5 दीपक भी जला सकती हैं, लेकिन 3 दीपक हमें प्रतिदिन ज़रूर जलाना चाहिए। दीपक जलाने के लिए हम मिट्टी का भी ये दीपक ले सकते हैं, और इस तरीके से हम पीतल का भी ले सकते हैं। तो मिट्टी का अगर हम दिया लगाते हैं तो इसका उपयोग दोबारा नहीं किया जाता है, ये मतलब ख़राब हो जाता है। तो अगर आप प्रतिदिन मिट्टी का दिया जलाना चाहते हैं तो इसका भी जला सकते हैं, और नहीं तो इस तरीके से आप पीतल का भी दिया ले लें और उसको प्रतिदिन धोने के बाद हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ये मिट्टी का दिया है उसको हम प्रतिदिन धो के यूज नहीं कर सकते हैं, ये एक ही बार यूज किया जाता है। तो ये आपके ऊपर है, आप मिट्टी का दीपक जलाना चाहती हैं तो इसका भी जला सकती हैं, और पीतल का भी अगर आप दीपक जलाना चाहती हैं तो दोनों पात्र अच्छा होता है। ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ का
जलाना चाहती हैं। बाती आप गोल बाती भी जला सकती हैं और लंबी बाती भी आप जला सकती हैं। ये नहीं है नियम कि हम गोल बाती ही जलाएंगे, लंबी बाती ही जलाएंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार ही देख लीजिएगा, आपको मतलब जो बाती मिले वो ज़रूर जलाएं। और आप घी का भी दिया जला सकती हैं और तिल के तेल का ही दोनों जला सकती हैं। घी आपको उपलब्ध है तो घी का भी दिया जला सकती हैं, तिल का तेल मिले तो तिल के तेल से भी दिया जला सकते हैं। पीपल वृक्ष में जब हमें दीपक जलाना हो तो सरसों के तेल का उपयोग करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन हम दीपक जलाते हैं तो हमें सरसों तेल का उपयोग करना चाहिए और बाकी जो हम घर में दिया जलाते हैं तो हमें तिल के तेल या गाय के घी का उपयोग करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सरसों का तेल कड़वा होता है तो इसीलिए उस तेल का दीपक हमें घर में नहीं जलाना चाहिए। आप सिर्फ शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के पास दीपक जलाएं। अभी भी दीपक हमें अपने पूजा मंदिर में ही जलाना चाहिए। पूजा घर में ही दीपक जला के और हमें बाहर निकलना है। तो एक दीपक हम यहाँ पर भगवान के पास रख देंगे और जब भी आप दीपक रखें तो किसी प्लेट का या फूल का या चावल का कुछ भी मतलब आसन दे के ही रखना चाहिए। तो आप पूजा रूम में प्लेट का भी आसन दे सकती हैं। दीपक आप अपने घर से घुमाते हुए पूरे घर में आप दिखा दे, उसके बाद अपना जो मेन दरवाज़ा है वहाँ पर दिखा देना चाहिए। और दीपक हमें अपना मुख्य दरवाज़ा पर, जहाँ आपका मेन गेट है जिसे दहलीज कहते हैं, वहाँ पर रखना चाहिए। और एक दीपक हमें तुलसी माता के पास रखना चाहिए। मुख्य दरवाजे पर जब हम दीपक जलाएंगे तो ध्यान देंगे, जब हम बाहर निकलते हैं तो ये हमारा जो बायां हाथ है उसी के तरफ हमें दीपक जलाना है। और अगर हम इस तरीके से अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारा ये दाहिना साइड है उसी तरफ हमें दीपक जलाना है। तो दीपक जलाने का यही नियम है। मुख्य दरवाजे पर जब हम अंदर की तरफ जाएंगे तो जो हमारा ये दाहिना साइड है उसी साइड में हमें दीपक जलाना चाहिए। और इस तरीके से हम अपने मुख्य दरवाजे पर हमें दीपक जलाएंगे। तो बिना स्थान के हमें दीपक नहीं जलाना है। आप फूल से भी स्थान दे सकती हैं और नहीं तो इस तरीके से चावल से भी स्थान दे सकती हैं। और अपने घर के मतलब इधर साइड में जिस साइड में आपका दरवाज़ा हो उसी तरफ हमें दीपक का मुख करके दीपक जलाना चाहिए। सुबह के टाइम में भी आप अपने मुख्य दरवाजे पर साफ़ सफाई करने के बाद स्नान वगैरह कर ले, उसके बाद ही दहलीज पूजन करना चाहिए। और सूर्योदय मतलब होने से पहले ही हो सके तो हमें दहलीज पूजन कर लेना चाहिए। दोनों तरफ हम स्वास्तिक बना देंगे, जहाँ पर आपका मेन गेट है तो दोनों तरफ हम स्वास्तिक बना देंगे और बीच में दिया रख देंगे। तो सुबह के टाइम में हमें इस तरीके से दहलीज पर दीपक जलाना है। और तो एक दिया हम शाम के टाइम में अपने मुख्य दरवाजे पर ज़रूर जलाएंगे। और ये अधिक मास में अपने मुख्य दरवाजे पर दीपक हमें ज़रूर जलाना चाहिए। इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और कलह कलेश अशांति जो भी होता है, अगर हम अपने दरवाजे पर दिया जलाते हैं तो इससे हमारे घर में नेगेटिविटी खत्म होती है और हमारे घर का वातावरण अच्छा होता है और माता लक्ष्मी का आगमन होता है। शाम के टाइम में दीप दान का विशेष ज़्यादा महत्व है। सुबह में आप करें या ना करें, लेकिन शाम के टाइम में हमें दीप दान ज़रूर करना चाहिए। और शाम के टाइम में दीप दान का विशेष ज़्यादा महत्व है। जब आपका मतलब सूर्यास्त होने लगे यानी अंधेरा होने से पहले ही हमें दीपक ज़रूर जला लेना चाहिए। दीपक जलाने का यही नियम है, ये न कि अंधेरा हो गया उसके बाद हम दीपक जला
जलाएं तो उस दीपक का कोई विशेष महत्व नहीं रहता है, क्योंकि माता लक्ष्मी का आगमन शाम के टाइम में होता है। तो उसी समय, जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं, सूर्यास्त होने के बाद हमें दीपक ज़रूर जला लेना चाहिए। और शाम के टाइम में दीपक जलाने के बाद मतलब कुछ देर के लिए हमें अपना दरवाज़ा खुला रखना चाहिए। वैसे भी शाम के टाइम में दरवाज़ा बंद नहीं रखना चाहिए, थोड़ा देर के लिए ही आप खोल दें, लेकिन दरवाजे को खोल के ही कुछ देर के लिए रखें, उसके बाद आप बंद कर सकती हैं। लेकिन शाम के टाइम में अपना मुख्य दरवाज़ा खोल के रखना चाहिए। और मान लीजिए जिनके पास बाहर में जगह नहीं है दीपक रखने का, तो वो अपना मतलब बाहर में पूरा अच्छे से दीपक दिखा के और अपना भीतर भी रख सकती हैं। जिनके पास जगह नहीं है तो वो दीपक को भीतर में भी रख सकती हैं। लेकिन मजबूरी में अगर जगह है, आपके पास व्यवस्था है, तो आप दीपक अपने मुख्य दरवाजे पर रखें। और शाम के टाइम में कभी भी अपना मेन गेट बंद नहीं करना चाहिए, थोड़े देर के लिए आप खोल के ज़रूर रखें। और जब भी आप दीपक जलाएं तो घंटी की आवाज़ तो करनी ही चाहिए, और साथ में मंत्र उच्चारण भी कुछ हमें ज़रूर करना चाहिए। वैसे भी पूजा चुपचाप नहीं किया जाता है। आप जय माँ लक्ष्मी इस तरीके का भी बोल सकती है, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आप शाम के टाइम में दीपक जलाएं तो कम से कम अपना वस्त्र हमें ज़रूर बदल देना चाहिए, क्योंकि उसी वस्त्र को हम दिन भर पहने रहते हैं और बाथरूम जाते हैं या खाना खाते हैं या कुछ भी, तो जो हमारा वस्त्र है वो अशुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए हमें शाम के टाइम में दीपक जलाने से पहले अच्छे से हाथ पांव धो लेना है, और हो सके तो आप कपड़ा ज़रूर चेंज कर दें। उसके बाद ही अपने पूजा मंदिर में दीपक जलाएं, अपने मुख्य दरवाजे पर जलाएं और अपनी तुलसी माता के पास जलाएं। तो इस नियम का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। सुबह में तो हमें अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद अपने दरवाजे पर जल ज़रूर छिड़कना चाहिए। और उसके बाद अगर आप दहलीज पूजन करती हैं तो दहलीज पूजन करें। और जो दीपक हम दहलीज पूजन के लिए जलाते हैं वो जहाँ पर हमको दहलीज पूजन करना है वहीं पर जलाते हैं। लेकिन शाम के टाइम में जो हम दीप दान करते हैं उस दीपक को अपने पूजा मंदिर से जला के ही पूरे घर में घुमाते हुए बाहर की तरफ लाना है। इससे मतलब जो भी हमारे घर की नेगेटिविटी होती है वो बाहर की तरफ आती है और माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और सुबह के टाइम में जो हम दहलीज पूजन करते हैं तो वो दहलीज पूजन का दीपक जहाँ पर हमको मतलब रखना है वहीं पर हम जलाते हैं। तो आप चाहें तो प्रतिदिन अधिक मास में 5 दीपक भी जला सकती हैं। आप पहले पूजा रूम में जला लीजिए, उसके बाद मुख्य दरवाजे पर जलाना चाहिए। और एक दीपक हमें अपने यहाँ पर तुलसी माता के पास जलाना है, 3 दीपक। और एक दीपक आप पीपल वृक्ष में जलाएं। आप आंवले के वृक्ष में भी जला सकती हैं, शमी के वृक्ष में भी जला सकती हैं। 5 दीपक अगर आप जलाना चाहती हैं तो ज़रूर जलाएं। बार के दिन हमें सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष में जलाना चाहिए। और ये जो शमी का वृक्ष है उसमें भी सरसों के तेल का ही दीपक जलाना चाहिए। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। आप 5 दीपक जला सकती हैं और नहीं तो प्रतिदिन 3 दीपक भी जला सकती हैं। और जब भी दीपक जलाएं तो इस तरीके से घंटी की आवाज़ करते हुए हमें दीपक जला लेना है। और शाम के टाइम में दीप दान का विशेष ज़्यादा महत्व है, क्योंकि विष्णु भगवान जब नरसिंह अवतार लिए थे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए तो वो दहलीज पर ही हिरण्यकश्यप को मारे थे। तो इसीलिए दहलीज पर दीपक जलाने का विशेष महत्व है। और शाम के टाइम में दीप दान का विशेष महत्व है। आप सुबह में करें या ना करें, लेकिन शाम के टाइम में हमें दीपक प्रतिदिन ज़रूर जलाना चाहिए। इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, जो भी गृह कलेश होता है, अशांति होती है वो खत्म होती है। और जो भी हमारे घर में
में वास्तु दोष होता है वो सब भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो आप दीप दान जरूर करें और कुछ नियमों का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। और जब भी दीपक रखें तो दीपक को स्थान दें और दिशा का ध्यान भी आप ज़रूर रखें। कभी भी दिशा उत्तर की ओर या पूर्व की ओर, दो ही दिशा में दीपक को जलाया जाता है। और आप बाती कोई भी ले सकती हैं, लंबी ले या गोल ले, आपके ऊपर है। और सुबह में आप दहलीज पूजन करना चाहती हैं तो ज़रूर करें, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी बात आप मुझसे पूछना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।